बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 25 जुलाई 2020 और दिन है जी हफ्ते का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाज़रीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। आज की खबरें बहुत मालूमाती हैं, इसलिए आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की सबसे पहली मेन हेडलाइन है, सऊदी अरब में आज़मीन हज का पहला काफिला मक्का पहुंच गया। दूसरी मेन हेडलाइन है, सऊदी अरब में गैर मुल्कियों का कारोबार, वजारत तिजारत की वजाहत। तीसरी मेन हेडलाइन है कि सऊदी अरब में कर्फ्यू खिलाफ वर्जी पर जुर्माना इकामा कैसे तजदीद होगा। हमारी चौथी और अहम हेडलाइन है नाजरीन, सऊदी वली अहद से आर्मी चीफ जनरल बाजवा का राब्ता। हमारी आखिरी और पांचवी मेन हेडलाइन है नाजरीन, सऊदी अरब के शहर ताइफ समेत कई इलाकों में तूफानी बारिशें। नाजरीन, चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक पर वक्त पहुंच सके। खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में आज़मीन हज का पहला काफिला मक्का पहुंच गया। अंदरून सऊदी अरब से आज़मीन हज का पहला कारवान जुम्मे को मक्का मुकरमा पहुंचा। वज़ारत हज और उम्रा के आला अहदेदारों ने महकमा शहरी हवाबाजी के ताउन से किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिद्दा पर कसीम से आने वाले आज़मीन हज का खैर मकदम किया। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक तमाम मुतल्लिका इदारों ने इस साल हज करने वालों की खिदमत के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सिक्योरिटी, सेहत और मुख्तलिफ इदारों ने जामे अमली प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा ने मक्का मुकरमा में आज़मीन हज को ठहराने के लिए इंतजाम कर लिया है, जहाँ वो बिना जाने से पहले क़याम करेंगे। 4 ज़िलहज्जा से 8 ज़िलहज्जा तक होटल में रहेंगे। हर आज़िम हज के लिए एक कमरा है। कमरे में आब ज़मज़म, सैनिटाइज बोतलों से लेकर सैनिक्स, फलों और मिठाइयों की बास्केटों समेत नाश्ते, ठहराने और रात के खाने तक के इंतजाम किए गए हैं। बेरसना मक्का मुकरमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मीना, मुजल्फा और अरफात में ऑपरेशनल प्लान जारी कर दिया है। अथॉरिटी के तर्जुमान बिलाल ताकई ने बताया कि हमारा सारा जोर कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इक़दाम पर है। ताकई ने अल अरबिया नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जमरात के पुल से वो मकाम जहां शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं, इस्लाह और मरम्मत और इसे इस्तेमाल करने के तौर तरीके का इंतजाम कर लिया गया है। तमाम सिस्टम चेक कर लिए गए हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि CC कैमरों के रूम मौसर हैं। हजियों के काफिलों को मुनज़्ज़म करने और हज मकामात पर सफाई की स्कीमें तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑपरेशनल प्लान के तहत अल अजीजिया और अल शाबीन को इमरात के पुल से जोड़ दिया गया है। अल शाबीन और अल अजीजिया प्रोजेक्ट के जिम्मेदार सिक्योरिटी इदारों से राब्ते में हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तफसील की तरफ। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों का कारोबार, वज़ारत तिजारत की वजाहत। सऊदी अरब वज़ारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने बताया है कि अलसाजी और सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के केसेस में सजाओं का फैसला अदालत करती है। जुर्माने, कैद और तशहीर की सजाएं अदालत ही सुनाती है, वजारत नहीं। वजारत महज अदालती फैसले का मतन जारी करती है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने ये वजाहती बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले इस एतराज के जवाब में जारी किया है। इसमें कहा जा रहा था कि क्या वजह है वज़ारत तिजारत गैर मुल्कियों को कारोबार कराने वाले खास सऊदी शहरियों की तशहीर को मकामी अखबारात और ज़राए अबलाग के जरिए करती है, कई की तशहीर नहीं करती। वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने वजाहत में बताया, तशहीर सिर्फ उन लोगों की जाती है जिनकी तशहीर का हुक्म अदालती फैसले में होता है। इसका फैसला अदालत करती है, वजारत नहीं। वज़ारत तिजारत ने जुम्मे को अदालती फैसले के बाद एक इंडियन ताजिर की तशहीर की। अदालत ने फैसला सुनाया था कि मकामी शहरी ने इंडियन ताजिर को अपने नाम से एक इदारा खुलवा रखा था जो कंप्यूटर सेट्स, कम्युनिकेशन आलात, दफ्तरी सामान, तस्वीर के आलात और फाजिल पुर्जों की दरामद और तिजारत कर रहा था। ये इदारा अल बदाया कमिश्नरी में कंप्यूटर समेत मुख्तलिफ मौसलाती आलात की इस्लाह और मरम्मत में भी सरगर्म था। नाज़रीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में कर्फ्यू खिलाफ वर्जी पर जुर्माना इकामा कैसे तजदीद होगा।
कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी परवाजें ताहाल बहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से वो तारकीन जो छुट्टी पर गए हुए थे अभी तक मुमलिकत वापस नहीं आ सके। ताहम वो अफराद जो मुमलिकत से जाना चाहते हैं, इनकी रवानगी का सिलसिला खुसूसी परवाजों के जरिए जारी है। ताहरीन KSA करंट इवेंट्स की जानिब से अपने मुश्किलात के हल और मालूमात के लिए मुख्तलिफ हवालों से सवालात अरसाल किए जा रहे हैं। KSA करंट इवेंट्स के एक कारी का सवाल है कि मेरे इकामे की मुद्दत खत्म हो गई, मगर तजदीद के वक्त कफील का कहना है कि जुर्माना जब तक अदा नहीं होगा इकामा तजदीद नहीं होगा। मुझ पर कर्फ्यू के मौके पर 10,000 रियाल जुर्माना लगा था। सवाल ये है कि जुर्माने की अदायगी के बगैर इकामा तजदीद नहीं हो सकता। इनके लिए जवाब है जनाब, सऊदी अरब में मार्च के आखिर में मुतअद्दिद शहरियों में कोरोना वायरस से हिफाजत की खातिर कर्फ्यू नाफिज किया गया था ताकि लोगों को इस मोहलिक वायरस से महफूज रखने के लिए समाजी फासलों के असूल पर अमल कराया जा सके। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के हवाले से मुतल्लिका इदारों की जानिब से वाज़िया तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। जहाँ तक आपके इकामे की तजदीद का सवाल है तो ये दुरुस्त है कि इकामे की तजदीद इस वक्त तक मुमकिन नहीं तब तक हर किस्म का जुर्माना अदा न कर दिया जाए। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के हवाले से जुर्मानों के बारे में अपील दायर की जा सकती है। इस बारे में कर्फ्यू के दौरान KSA करंट इवेंट्स में अपील दायर करने के तरीका भी बयान किया गया था। इस बारे में दोबारा मुख्तसर तौर पर कर्फ्यू का वर्जी पर अपील दायर करने का तरीका बयान किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला की जानिब से अफशर अकाउंट पर चलान के खिलाफ अपील दायर करने की सहूलत फराहम की गई है। अपने अफशर अकाउंट से सिस्टम में लॉग इन करने के बाद खिदमाती यानी माई सर्विसेज के ब्राउजर में जाइए। इसके बाद खिदमात जनरल सर्विसेज, यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे। इनमें रसाइल वाल तालिबात को क्लिक करने से वहाँ खिलाफ वर्जी पर अपील की तफसील दर्ज होगी। इस मकाम की निशानदेही की जाए जहाँ खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई। बाद अज़ा अपील को अरसाल कर दे। अपील अरसाल करने के बाद मुतल्लिका कमेटी इस अमर का जायजा लेने के बाद फैसला करके आपको अफशर अकाउंट पर ही मुतला कर दिया जाएगा। अगर अपील मंजूर कर ली गई होगी तो जुर्माना खत्म कर दिया जाएगा। ताहम ये ख्याल रहे कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के बारे में अफशर अकाउंट से अपील खिलाफ वर्जी की तारीख 1 माह के अंदर दर्ज कराना लाजमी है। अब्दुल्ला जाफर की जानिब से अरसाल किए गए सवाल में कहा गया है कि अपने अहले खाना के हमरा मुमलिकत में गुज़श्ता 15 बरस से मुकीम हूँ। मौजूदा हालात की वजह से अहलिया और 3 बच्चों को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहता हूँ। एक बेटा मेरे पास रहेगा। सवाल ये है कि अहलिया और 3 बच्चों का खरूज नहाई फाइनल एग्जिट लगा दिया है। जबकि मैं अपना और बेटे का इकामा तजदीद कराने के लिए फीस जमा कराता हूँ तो वहाँ से फीस नाकाफी का मैसेज आता है। क्या करूँ? तो आपके लिए जवाब है जनाब कि आप इस अमर से भी बखूबी वाकिफ हैं। इस साल 2017 से मुमलिकत में मुकीम तारकीन के अहले खाना पर माहाना बुनियाद के हिसाब से फीस आयद है, जो 100 रियाल माहाना के हिसाब से शुरू की गई थी। इसमें हर बरस 100 रियाल का इजाफा होता है, यानी जुलाई 2018 में 200 रियाल, 2019 में 300 और 2020 में 400 रियाल माहाना के हिसाब से फीस वसूल की जाएगी। नाज़रीन, चलते हैं अपनी चौथी आम खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब के वली अहद से आर्मी चीफ जनरल बाजवा का राब्ता। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जुम्मे को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल उमर जावेद बाजवा ने टेलीफोन करके खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की खैरियत दरियाफ्त की है। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल बाजवा को शाह सलमान की सेहत से आगाह किया और इनकी खैरियत दरियाफ्त करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। शाह बहरीन ने भी टेलीफोन करके वली अहद से शाह सलमान की खैरियत मालूम की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बरादराना जज्बात के इज़हार पर शाह बहरीन अहमद अल आयसी अल खलीफा के लिए कदर व मंजिलत का इज़हार किया। इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद अल बलबूसी ने भी टेलीफोन पर राब्ता करके वली अहद से शाह सलमान की खैरियत मालूम की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खादिम हरमैन शरीफैन की सेहत दरियाफ्त करने के लिए टेलीफोन करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया और इन्हें बताया कि शाह सलमान खैरियत से हैं। अल्लाह उनको
लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, चलते हैं अपनी पांचवी और आखिरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब के शहर ताइफ समेत कई इलाकों में तूफानी बारिशें। सऊदी अरब में जुम्मे को ताइफ, जज़ान और नजरान और रियाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें हुई हैं। अखबार 24 के मुताबिक ताइफ शहर में तूफानी बारिश से मौसम गर्मा की तातीलात गुजारने के लिए आने वाले दाखिली सियाह लुत्फ अंदोज हुए। बारिश की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि सड़कें ज़ेर-ए-आब और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हसैनी ने तवक्का जाहिर की है जुम्मा और हफ्ता के दरमियानी शब सऊदी अरब के 8 इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। बयान में बताया गया रियाद, जज़ान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, मशरक़ी रीजन के पेशतर इलाके बारिश की जद में होंगे। अलबत्ता हर जगह बारिश यकसा अंदाज में नहीं होगी। अल हसैनी का कहना था कि जनूबी तबूक और मशरक़ी रीजन से बारिश की लहर यमन, सल्तनत ओमान और अमारात तक फैल जाएगी। दूसरी जानिब महकमा शहरी दिफा ने ताइफ में हिफाजती तदाबीर की पाबंदी के पैगामात मोबाइल पर भेजना शुरू कर दिए। लोगों से कहा गया कि नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए। तभी वेबसाइट के मुताबिक ताइफ के पूरे इलाके में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा शहरी दिफा के एहलकार अपीलें जारी करके शहरियों से एहतियात के लिए ये कह रहे हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक जज़ान के इलाके में मूसलाधार बारिश से सैलाब की सूरत हाल है। बनी मालिक, अल अरादा, फिया और हरूब की मिशनरियों में शाम 6 बजे तक गर्ज चमक के साथ बारिश और सालाबारी भी हुई। मूसलाधार बारिश के बायस जगह जगह सैलाब की सूरत हाल है। बारिश से पहले गर्द आलूद हवाओं से हद नजर महदूद हो गई थी। कई जगहों पर दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। नजरान की 5 कमिश्नरियों में जुम्मे को पहले गर्द आलूद हवाएं चली, जिससे हद नजर महदूद हो गई। इसके बाद गर्ज चमक के साथ बारिश हुई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक रात 10 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। नजरान और जज़ान में शहरी दिफा के एहलकारों ने अपील की है कि वो गैर मुस्तहकम मौसमी हालात के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए खास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में खास खबरों के साथ। जाने से पहले नए आने वाले हजरात से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज।